Morning, students. Continuing our chapter 4. After reading the topic why food security, we need to know who are food insecure. It means वो कौन लोग हैं, वो कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर है. किसे हम बोलेंगे, कौन से सेक्शन को हम बोलेंगे कि जिनको फूड की सिक्योरिटी नहीं है. Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, हालांकि एक बहुत बड़ा सेक्शन लोगों का बहुत फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा क्या फूड इनसिक्योरिटी. पर उस बड़े सेक्शन में से भी जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है वो है लैंडलेस पीपल या फिर जिनकी ज़मीनें छोटी हैं या बहुत कम हैं. देखिए, एक इंसान अगर पैसों से गरीब है, मतलब कि उसके पास फ्लो नहीं है कैश का, ठीक है, खरीदने बेचने का, ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज़ आप खरीदेंगे कब, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप खा पाएंगे, ठीक है ना. तो वो पुअर है, लेकिन अगर उसके पास ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन पे अपने खाने जितना धान उगा कर के तो क्या कर सकता है, खा सकता है. तो वो फूड इनसिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है. लेकिन वो लोग जिनके पास ज़मीन ही नहीं है या बहुत छोटी ज़मीनें हैं जिन पर खेती नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्शन ऑफ पीपल फूड इनसिक्योरिटी से कौन होगा, जो लैंडलेस पीपल है वो. ट्रेडिशनल आर्टिसंस, प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बैगर्स. देखिए, लैंडलेस पीपल के सिवा और कौन कौन से लोग हैं जो बहुत ही ड्रास्टिकली या बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हैं किससे, फूड इनसिक्योरिटी से. तो वो कौन है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस यानी जो ट्रेडिशनल मतलब आप समझते हैं ना, पारंपरिक जो अपने यहाँ पर आर्टिसंस हैं यानी आर्ट एंड क्राफ्ट जो करते हैं लोग, है ना, वो लोग, और जो भी हाथ से जो भी बनाते हैं छोटा मोटा मतलब हैंडलूम्स वाला जो काम होता है. पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है. प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज जो कि ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. डेस्टिट्यूट्स मतलब जो गरीब लोग होते हैं उन्हें डेस्टिट्यूट्स भी कहा जाता है, आप पुअर लिख सकते हैं, दरिद्र लिख सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है. इंक्लूडिंग बैगर्स, बैगर्स मतलब भिखारी. इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर मार्केट. मीन्स अर्बन एरियाज़ के अंदर फूड इनसिक्योर फैमिलीज़ वो होती है आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स, जिसके वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस. मतलब कि हम शहर की बात करते हैं तो वो लोग जो कि बहुत ही कम पगार पे, बहुत ही कम पैसों पर ऑक्यूपेशन करते हैं या बहुत ही कम पैसों के अंदर कैजुअल लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है. वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं फूड इनसिक्योरिटी से. दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज़ एंड आर पेड वेरी लो वेजेस. इट मीन्स ये जो वर्कर्स होते हैं ये ज़्यादातर सीजनल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं, और इनका क्या होता है, डेली वेजेस होता है, यानी आज काम मिला तो आज वेज मिल गया, कल काम नहीं मिला तो वेज नहीं मिला तो आज भूखे सो गए. इस तरीके से इनका काम होता है. सीजनल बेसिस मतलब जो सीज़न पे ही बेस्ड हो, मतलब जैसे मान लो 6 महीना गन्ना आ रहा है या 6 महीने आम आ रहे हैं तो उनका काम है, अदरवाइज़ नहीं है. 6 महीने फैक्ट्री चल रही है तो उनको काम पे बुलाएंगे, और 6 महीने नहीं चलेगी तो उनको नहीं बुलाएंगे. तो उनको बहुत ही कम वेजेस दी जाती है और बहुत ही मतलब उनके लिए इनसफिशिएंसी होती है सर्वाइवल के लिए, ठीक है. यहाँ पर आपको स्टोरी दी गई है, पढ़ते हैं. रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज. रायपुर विलेज के अंदर रामू नाम का एक लड़का एक कैजुअल लेबरर है. हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 years ओल्ड ऑल्सो वर्क्स एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह. देखिए, रामू का जो सबसे बड़ा बेटा है सोमू, जो कि 10 साल का है, हु इज़ 10 years ओल्ड, वो एज ए पाली काम करता है सरपंच जी के यहाँ पर, और सरपंच जी ने उसे वहाँ पर मतलब अपने पास एम्प्लॉय कर रखा है पूरे साल के लिए, होल ईयर, ठीक है. और पैसा कितना देते हैं, 1,000 रुपया. मतलब इस काम के लिए उसको कितनी मीगर सी अमाउंट दी गई है, 1,000 रुपया. रामू के 3 और भाई हैं और 2 बहनें भी हैं, मतलब सोमू के 3 और भाई भी हैं, और मतलब रामू हैज़ 3 more sons. इसका मतलब क्या हुआ कि रामू का सबसे बड़ा बेटा कौन है, सोमू, और सोमू के 3 और भाई भी हैं और 2 बहनें भी हैं,
ठीक है, लेकिन वो सभी छोटे हैं काम करने के लिए, इसीलिए उनकी बीवी भी काम करती है एज अ पार्ट टाइम वर्कर। वो क्या काम करती है, वो दूसरों के घरों में जाके घर को साफ करने का काम करती है। हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक रिमूविंग, देखिए ये घर भी साफ करती है इनकी वाइफ, लाइव स्टॉक का ध्यान भी रखती है। लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर हैं उनके लिए, जैसे उनको नहलाने का काम, उनका कोडंग साफ करने का काम, ठीक है, ये सारा काम उनकी वाइफ दूसरों के घरों में जाके करती है। और इसके बदले में शी गेट्स हाफ लीटर मिल्क एंड सम फूड, कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स। कई बार उसको आधा लीटर दूध और कई बार उसको कुछ बना हुआ खाना या फिर सब्जियां मिल जाती है, और इसी से क्या होता है, वो जाकर के अपने बच्चों को का पालन पोषण करती है। बिसाइड्स शी ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड इन, और इसके सिवा वो अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए कई बार क्या करती है, फील्ड पर काम भी करती है जब कभी भी सीज़न होता है, ताकि वो अपनी अर्निंग्स को और बढ़ा पाए। एग्रीकल्चर बीइंग ए सीजनल एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, तो उसका जो पति है रामू, उसको बहुत ही कम समय के लिए काम मिल पाता है। वो सिर्फ तभी उसको काम पर बुलाते हैं जब या तो बीज को बोने हो या फिर उन्हें काटने का समय आया हो। लेकिन जब वो धान उग रहा होता है, मेच्योर हो रहा होता है, तो उस टाइम पर उसके पास कोई काम नहीं होता। ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मेच्योरिंग इन अ ईयर। तो मतलब पूरे साल भर में रामू को काम सिर्फ तभी मिल पाता है एग्रीकल्चर का जब या तो बोने की बारी हो या काटने की बारी हो, और बीच के जो उसके महीने होते हैं वो उस वक्त क्या होता है, अनएम्प्लॉयड होता है। इसीलिए वो हाथ पैर मारता है दूसरी जगह पर कि उसको काम मिल जाए। और कई बार इसके चलते उसको ब्रिक लेइंग, यानी उसको ईंटें उठाने वाला काम या फिर लगाने वाला काम, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको काम करना पड़ता है। बाय ऑल दीज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और काइंड, और ये सारे काम करने के बाद, इतना सारा एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो अपनी जो ज़रूरत है रोज़ की उसको उतना फुलफ़िल नहीं कर पाता। कई बार उसको कैश में, तो कई बार उसको काइंड में क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। काइंड में आपको बता चुकी हूँ कि जैसे किसी ने कुछ गेहूँ दे दिए या सब्जियाँ दे दी, मतलब पैसे नहीं दे करके कुछ और दे दिया खाने पीने का सामान। फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 स्क्वायर मील्स फॉर हिज फैमिली, जैसे तैसे वो अपनी 2 समय की रोटी का इतनी मेहनत के बाद प्रबंध कर पाता है, बहुत ही मुश्किल से। हाउ एवर ड्यूरिंग द डेज वेन ही इज़ अनेबल टू गेट सम वर्क, हालांकि जब उसको काम नहीं मिलता उन दिनों में उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। कई बार उसकी फैमिली जो है बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है। उसके जो इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं उन्हें कई बार खाने को नहीं मिल पाता। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ए रेगुलर पार्ट ऑफ मील, कब दूध मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब सब्ज़ी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, इसका कुछ पता नहीं होता। मतलब जैसे कि हम लोग हैं, अभी हमें रोज़ दूध और खाना तो क्या है, नॉर्मल अपनी मील में आता है, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। हो सकता है आज उन्हें दूध पीने को मिला है, कल ना मिले, ठीक है। रामू इज़ फूड इनसिक्योर, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, फूड इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी का होना यानी ये पता नहीं है कि मतलब आज खाना मिला है तो कल मिलेगा कि नहीं, और कल मिल रहा है तो कब तक मिलेगा पता नहीं है। तो रामू इज़ फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। तो वो जो 4 महीने हैं जब रामू को कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि ना तो कोई बोना है उस वक्त फसल, ना कोई काटने का काम है, तो उसको कोई एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कोई काम नहीं दे रहा। तो वो जो 4 महीने हैं वो कैसे हैं, फूड इनसिक्योरिटी के हैं रामू के लिए। व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, जब वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन बेस्ड होता है, ऐसे हर कभी मतलब पूरे साल चलने वाला नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में लोग जो हैं, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एम्प्लॉयड है या कंस्ट्रक्शन साइट पे या कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक तो जो वेजेस हैं वो मीगर हैं और एक सीजनेबल है, तो वहाँ पर लोगों के लिए फूड इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन लोग होते हैं जो कि फूड इनसिक्योर होते हैं।